हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार और आप देखो अपना यूट्यूब चैनल नो डाउट बाय आर के। दोस्तों कैसे हो? अच्छे हो ना? चलो ठीक है दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, और हमने आर एस अगर के मैथ में हमने 21 क्वेश्चन पढ़ लिए थे 21, और ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? 22वां। आ जाओ देखो, ये तुम्हारा ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से कार्य करे तो सारा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? आयो दोस्तों, ए 16 में, बी 12 में, एलसीएम बोलो 48, 16 तिया 48, 12 चौक 48। इसका मतलब है 16 और 12 का एलसीएम 48। आपका मैक्सिमम कार्य क्या है? 48, जिसे ए करता है 16 दिन में। इसका मतलब एक दिन में 3 कार्य और बी एक दिन में 4 कार्य। 4 है 3 7, ये 7 कार्य करते हैं 2 दिन में, और पहले दिन ए आता है। यदि 2 दिन में इनके 7 कार्य हो गए, ठीक है, तो आप इसमें ऐसा कर दो मल्टीपल, या तो ये बैठा आपका 48 या फिर इससे कम, ना कि इससे ज़्यादा। तो 48 तो ये नहीं बैठता, तो आप कर लो 6 का, 7 6 42, तो यहाँ भी 6, 6 दूनी 12, आपके 12 दिन हो गए, काम 42। और दोस्तों मैंने आपसे पहले बता दिया था, जो पहला आता है हमेशा वो आता है विषम दिनों पर, और जो आता है आपका दूसरे दिन वो आपका आता है हमेशा सम दिनों पर। तो अब कौन आ गया आपका? 13वें दिन ए, 13 दिन हो गए, और ए एक दिन में करता है 3 कार्य, तो 42 से 3 45 कार्य आपका हो गया 13 दिन में। बचा क्या आपका? 3 कार्य। और अब कौन आ गया? बी, और बी 14 दिन बी आ गया, और बी एक दिन में 4 कार्य करता है, करना इसे 4 है, तो क्या 3/4 समय यहाँ लेगा। 13 दिन तो आपको यहाँ हो गए, प्लस 3/4 दिन यहाँ हो गए, तो आपको क्या हो गया? 13 सही 3/4 दिन। आंसर दोस्तों 13 से 3/4 दिन। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23। ए बी सी एक कार्य को क्रम से 11 दिन 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से कार्य करे तो सारा कार्य कितने दिन में होगा? ए 11 में, बी 20 में, और सी 55 में। तो इनका एलसीएम क्या आ गया आपका? 220। तो 11 दूनी 22, तो यहाँ 20 आ गया, बोले यहाँ 11 और यहाँ 4। आप ये बताओ, पहले दिन ए और बी आता है, 20 और 11 31, और दूसरे दिन आपका ए और सी आता है, 20 और 4 24। आप ये बताओ दोस्तों, उसने बोला है कि ए तो आपका कंटिन्यू आता है, लेकिन बी और सी बारी बारी से आते हैं। इसका मतलब पहले एक दिन ए के साथ बी आएगा, फिर ए के साथ सी, तो पहले दिन 20 और 11 31, और दूसरे दिन 20 और 4 बोलो 24। तो आपके 2 दिन में कार्य क्या हुआ? 55। 2 दिन में कार्य क्या हुआ? 55। करना क्या हमें? 220 गुना 4
गुना 4, 2 चौक 8 दिन हो गया आपके, और कार्य आपका पूरा 220 हो गया। तो क्या हो गया आंसर? 8 दिन आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24। ABC एक कार्य को क्रम से 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि A लगातार कार्य करे तथा हर 30 दिन B और C भी A के साथ मिलकर कार्य करे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? दोस्तों A 20, B 30 और C 60, इनका एलसीएम 60 आ गया। 20, 30, 60 का, तो यहाँ 3 आ गया, यहाँ 2 और यहाँ 1। इसने बोला कि हर 30 दिन B और C A के साथ आते हैं। इसका मतलब है पहले 2 दिन अकेला A कार्य करता है। यदि A एक दिन में 3 कार्य करता है तो 2 दिन में 6 कार्य, और फिर 30 दिन आपका A भी आता है, B भी और C भी, और ये एक दिन में 3, 2, 5 और 1 6 कार्य करते हैं ये अगले दिन। ये तो 2 दिन तो यहाँ हो गया एक के साथ अकेला, और फिर अगले दिन A B C, तो इन्होंने 3 दिन में कार्य किया 6, 12 कार्य, और इन्हें पूरा कार्य करना 60 है तो गुना 5, तो 3 पंजे 15 दिन हो गए, और कार्य पूरा आपका 60 हो गया आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 25। A अकेला एक कार्य को 9 दिन में तथा B अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले A ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? A 12 में, B 18 में, ठीक है, और दोनों ने कार्य आरंभ किया 3 दिन पहले A ने। ठीक है दोस्तों, एलसीएम 36, 12 36, 18 दूनी 36। कार्य तो आरंभ किया दोनों ने एक साथ, लेकिन इसने A ने बोलो 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। A एक दिन में 1 कार्य करता है तो 3 दिन में 9। और दोस्तों मैंने आपसे पहले बोला था यदि वो पहले छोड़ता है तो जोड़ना है टोटल में, ठीक है, और बाद में छोड़ता है तो ठीक बोलो माइनस करना। तो इसने पहले छोड़ा तो जोड़ दो, 36 और 9 45 कार्य हो गया। 3 इसका, 2 इसका, 3 और 2 5, 5 नहीं 45, तो आपका 9 दिन में पूरा कार्य हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 26। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी को कार्य पर लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर उसने 6 देखा, जबकि इसका आंसर 8 आ रहा है। 6 जब आ रहा है यदि वो शेष बुझ जाता। आयो दोस्तों मैं आपको समझा दूं अभी। ए 10 में, बी 15 में और सी 20 में। ए और सी ने 2 दिन कार्य किया। एलसीएम 60, 10 छिक्का 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। ए एक दिन में 6 कार्य और सी 9 कार्य, 6 और 3 इन 2 का 9। ए एक दिन में 6 कार्य, सी 3, तो ए और सी ने मिलकर एक दिन में 9 कार्य किया,
और इन्होंने 2 दिन कार्य किया, 9 दूनी 18 कार्य किया, 60 में से 18 कार्य हो गया, क्या बचा 42। उसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ये बोला ना। उसके बाद हाँ, इसके बाद 3 दिन, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 26, हाँ, उसके बाद ए के स्थान पर बी आ गया। आप ये बताओ ए तो अब गया, अब आपका बी आ गया, और बी एक दिन में 4 कार्य करता है और सी एक दिन में 3 कार्य। तो आप ये बताओ 4 3 7, 7 6 42, 6 आंसर। दोस्तों सुनो, यदि इसने 6 आंसर दिया, ये तो आपका ये है कि शेष कार्य, कि शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो आपका आंसर 6 है जो कि क्वेश्चन में दिया। लेकिन इसने क्या पूछा, कुल समय, कुल बताओ। तो आप ये बताओ 6 दिन तो आपके ये आ गए, और 2 दिन पहले हुआ कार्य ए और सी ने क्या, तो टोटल आपको क्या आ गया 8 दिन दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसने आंसर इसके 6 दिया, ये लेकिन कुल समय इसका 8 आ रहा है। ठीक है, और यदि आपको बुक का आंसर लेना तो 6 आ गया। यदि आपसे ये पूछता हो कि शेष कार्य ए के जाने पर बी और सी ने कितने दिन में कर लिया समाप्त, तो 6 दिन में। ठीक है, और यदि आपसे पूछे कुल समय बताओ, टोटल समय, तो 6 दिन तो यहाँ लग गया आपको, और 2 दिन पहले, कुल समय 8 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में, तो सी अकेला इसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए 12 में, बी 10 में, और ए बी सी 5 में, और ए बी सी 5 में। एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60। इसका मतलब टोटल कार्य 60 है, जिसे ए 12 दिन में तो 1 दिन में 5, बी 10 दिन में तो 1 दिन में 6, ए बी सी 5 दिन में तो 1 दिन में 12। आप ये बताओ, ए 1 दिन में ये 5 कार्य करता है, बी ये 6 कार्य, और तीनों मिलकर 1 दिन में 12, तो सी के लिए क्या बचा 1 कार्य। तो सी 1 दिन में 1 कार्य करता है, करना इसे पूरा 60 है, तो क्या लेगा ये 60 दिन। आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 28, 28। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में तथा बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ए और बी 8 में, और बी और सी दोस्तों 12 में, और तीनों 6 में। अब क्या पूछा इसमें, ए और सी कितने में। एलसीएम 120 आ गया, 15 8 120, 12 धाम 120, और 120 6 दूनी 12। ठीक है दोस्तों, आप ये बताओ मुझे, यहाँ पर ए और बी आपका 15 है। ठीक है, ए और बी, देखो ये तो आपका 15 हो गया, तो सी के लिए क्या बचा आपका 5। क्या क्या बचा दोस्तों 5, क्योंकि ए बी सी 20 है। अब यहाँ आ जाओ, बी और सी 10, बी और सी 10। आप ये बताओ बी एस सी 10 है, तो इसके लिए क्या बचा 10 बचा। जब ये आपके दोनों 10 है, टोटल 20 है, तो एक के लिए क्या बचा 10। अब क्या पूछा इसने कि ए और सी मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे।
आप ये बताओ, ए एक दिन में 10 करता है, सी एक दिन में 5, तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 15 कार्य कर दिया। करना इन्हें 120 है, तो 15 अट्ठे 120, तो 8 आंसर। ए और सी दोनों मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 7 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा ए और सी मिलकर इसे 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इनमें से कौन अकेला सबसे कम समय में इस कार्य को समाप्त करेगा? दोस्तों मैंने आपसे पहले बोला था, पावर और टाइम में उल्टा संबंध है। जिसकी पावर सबसे अधिक होगी, मतलब कार्य क्षमता, वह सबसे कम समय लेगा, और जिसकी कार्य क्षमता या पावर रेशो सबसे कम होगा वह सबसे ज़्यादा समय लेगा। आ जाओ तो ए और बी 5 में, बी और सी आपका 7 में, और सी और ए 4 में। 5, 7, 4 का एलसीएम 140 आ गया। ठीक है, 28 पंजे 140, 20 सत्ते 140 और 35 चौका 140। ठीक है दोस्तों, सब कुछ जोड़ दो इन्हें, सबके 2 पावर आ गई आपकी। ए भी 2 बार, बी भी और सी भी। 8 5 13 का 3 का 1, 2 2 4, 3 7 और 1 8, 83। तो सिंगल इनकी पावर 41.5 आ गई। दोस्तों सेम क्वेश्चन निकाल लो। ए बी 28 है, ए और बी 28 है, तो सी की पावर क्या बची आपके पास? 5.11 में से 8 गए, 3 में से 2 गए 13। क्योंकि दोस्तों ये दोनों क्या आपकी 28 है और तीनों 41.5 है, तो इसके लिए क्या बचा? 13.5। बी और सी 20 है, तो एक के लिए क्या बचा? 21.5। ठीक है दोस्तों, सी और ए 35 है, तो बी के लिए क्या बचा? 35, 6.5। अब यदि आपसे ये पूछे कौन अकेला सबसे कम समय लेगा, जिसकी पावर सबसे अधिक है वह सबसे कम समय लेगा, तो सबसे कम समय लेगा, सबसे कम समय लेगा जिसकी पावर सबसे अधिक है कौन? ए। ये तो आपका आंसर हो गया। यदि आपसे ये पूछता कि कौन सबसे अधिक समय लेगा, कौन? जिसकी पावर सबसे कम है, यह सबसे अधिक समय लेगा, कौन? बी। ठीक है दोस्तों, लेकिन बस ये पूछा है कि सबसे कम समय कौन लेगा, जिसकी पावर सबसे अधिक है वह सबसे कम समय लेगा। ठीक है दोस्तों, और यदि यह पूछता कि कौन सबसे अधिक समय लेगा, जिसकी पावर सबसे कम है, तो फिर बी सबसे अधिक समय लेता। तो इसका आंसर आ गया ए, कि ए सबसे कम समय लेगा क्योंकि ए की पावर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में, बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि सी की तुलना में ए दुगना अच्छा कार्य करता हो, इसका मतलब दोस्तों ये है कि ए की जो पावर है सी से डबल है, या ए की कार्य क्षमता सी से डबल है, तो उस कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? दोस्तों क्वेश्चन गलत है, इसने आंसर दिया है ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप काट के यहाँ कर लो ए। इस क्वेश्चन में बी की जगह लास्ट में आप कर लो ए। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ए कर लो। ए और बी 12 में, बी और सी 15 में, तो इसका एलसीएम दोस्तों 60 आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौका 60।
यदि सी हमने 1 मान लिया तो आपका ए 2 है, क्योंकि इसने बोला कि 1 की जो पावर है सी से डबल है। यदि यो 1 है और बी एस सी 4 है तो ये क्या 3। यदि यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। अब देख लो 3 और 1 4, 2 और 3 5, तो सही बैठ गया। इसका मतलब सी की पावर 1 है और ए की पावर 2 है। अब उसने पूछा ए, जो दोस्तों उसने आंसर दिया, उसने दिया आंसर ए के अकॉर्डिंग, ना कि बी के अकॉर्डिंग। तो आप बी की जगह ए कर लो लास्ट क्वेश्चन में। तो उस कार्य को ए 1 दिन में 2 कार्य करता है, करना इसे 60 है, तो ये 30 दिन लगेगा आंसर। दोस्तों इस बुक में कहीं कई क्वेश्चन आपके गलत है और जो मैं आपको बता दूंगा जहां एक क्वेश्चन सही होने। दोस्तों जो क्वेश्चन गलत है मैं आपको बता दूंगा, इस क्वेश्चन में यहाँ पर गलती है और आप उसे सही कर लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट 31, और मैंने इसमें आपको एक फॉर्मूला बोला था, कौन सा वाला, M1 D1 अपॉन W2 और M2 D2 अपॉन W2। मैंने ये बोला था आपसे पावर और टाइम हमेशा ऊपर आएगा, ठीक है, और कार्य नीचे, ठीक है, सॉरी यहाँ क्या W1। ठीक है दोस्तों, आ जाओ। 12 आदमी एक कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, और कार्य आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है। कितने आदमी और बढ़ाए जाए ताकि कार्य 4 दिन में पूरा हो जाए। आप ये बताओ दोस्तों, 12 आदमी एक कार्य 8 दिन में पूरा करते हैं, तो आप ये बताओ एक दिन का कार्य क्या हो गया आपका 1/8, और 12 आदमी ने 3 दिन लो क्या कार्य है, तो 3 दिन का कार्य 3/8 हो गया। तो 12 आदमी ने 3 दिन लो कार्य किया 3/8। अब शेष कार्य 8 का 3 हो गया, तो 8 का 5 रहा, ये मैंने बता दिया शेष कार्य निकालना। तो कितने आदमी और चाहिए, 12 पहले थे, मैंने बोला P आदमी और चाहिए ताकि अब कार्य तुम्हारा 4 दिन में पूरा हो जाए। 8 से 8, 3 से 3, 4 तिया 12, 3 पंजे 15, 12 प्लस के P बराबर 15, P बराबर 15 माइनस के 12 बराबर 3। तो आपको 3 आदमी और चाहिए, अब 3 आदमी और चाहिए जिससे अब कार्य आपका 4 दिन में हो जाए। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा अब कौन सा आ गया 33 क्वेश्चन। 4 लड़कियां एक कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकती है, यही काम 3 लड़के 9 दिन में और 7 पुरुष 2 दिन में और 5 महिलाएं 4 दिन में कर सकती है। सबसे कम कार्य दक्ष कौन है। दोस्तों ये पूछा कि सबसे कम कार्य क्षमता या सबसे कम पावर किसकी है, जो सबसे अधिक समय लेंगे उसकी है। आ जाओ दोस्तों, लड़कियां लड़के पुरुष और पुरुष महिलाएं। दोस्तों अब आप इनका निकाल लो कार्य 1 दिन का। 4 लड़कियां एक काम को 8 दिन में, तो 1 4 8 है 32 दिन में, ठीक है, और लड़के 3 लड़के 9 दिन में, तो 1 लड़का 3 निम 27 में और 7 पुरुष 2 दिन में, तो 1 पुरुष 7 दूनी 14 में और 5 महिलाएं 4 दिन में,
तो एक महिला है 5 चौक 20 दिन में। तो इसका मतलब जो लड़की है 8 चौक 32 दिन लेगी, लड़के 27 दिन लेंगे, पुरुष 14 दिन लेंगे और महिलाएं 20 दिन। अब इसने ये पूछा कि सबसे कम कार्यदक्ष कौन है, जो सबसे अधिक समय ले रहा। कौन ले रहा सबसे, बोलो सबसे अधिक समय? 32 लड़कियां। तो इसमें सबसे कम कार्यदक्ष कौन है आपकी? लड़कियां। आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34। 3 पुरुष एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 बच्चे इसी कार्य को 18 दिन में। 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों आप इनका एक दिन कार्य निकाल लो, कार्य समान है। 3 पुरुष 18 दिन में, और यही कार्य 6 बच्चे, ये भी 18 दिन में। 6 बच्चे, बी फॉर बच्चे बोल दो या बॉयज, एम फॉर मैन, 18 में। तो इसने पूछा है कि 4 पुरुष और 4 बच्चे, 4 पुरुष और 4 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में कर लेंगे दोस्तों? 18 से 18, 3 दूनी 6, तो m बराबर 2b। इसका मतलब यहाँ m की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। मैंने आपसे बताया था ये, यदि कहीं आपका फिर 3x बराबर 4y है तो क्या बोला मैंने? x अपॉन y बराबर 4/3। तो x 4 है, y 3 है, यहाँ मैंने x तो बोला। तो m की वैल्यू b का मल्टीपल, b की वैल्यू m का मल्टीपल। जहाँ कोई नहीं होता वहाँ आपका 1 होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें धर दो या इसमें धर दो, सेम आना। तो 3 गुना m की वैल्यू क्या? 2 गुना 18 बराबर 4 गुना m की वैल्यू 2 प्लस के 4 गुना b की वैल्यू 1। 3 गुना 2 गुना 18 बराबर 4 दूनी 8, 4 1 4, 8 4 12। मैंने माना ये d दिन में करते हैं, तो 12 गुना d। अब यहाँ देखो, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 2, 3 तिया 9, तो d बराबर 9 दिन में। दोस्तों आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35। 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 महिलाएं 18 दिन में तथा 18 बच्चे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। यदि शेष कार्य को केवल पुरुष को 1 दिन में करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, 6 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में, ठीक है। उसी कार्य को 8 महिलाएं 18 दिन में, और उसी कार्य को 18 बच्चे 10 दिन में, ठीक है दोस्तों। और 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं। 4 पुरुष 12 महिलाएं और 20 बच्चे मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं आपके। तो केवल पुरुषों को 1 दिन में कार्य पूरा, यदि शेष बचे कार्य को केवल पुरुषों को 1 दिन में पूरा करना हो तो कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? दोस्तों आ जाओ। 18 18 और 6 तिया 18 हुए, 3 चौक 12, तो यहाँ आपका 4 बचा, ठीक दोस्तों। और फिर 2 दूनी 4,
2 चौक 8, 2 पंजे 10। तो आपका 2m बराबर 4w बराबर 5b, 2m बराबर 4w बराबर 5b। निकाल लो समझ 5 4 2 का एलसीएम 20 आ गया। तो इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 4। क्योंकि दोस्तों इनका जो एलसीएम है 2 4 5 का क्या आएगा 20 आएगा। 20 को 2 से दो, जब 2 आदमी पूरे कार्य को 20 दिन में करते हैं तो एक आदमी 10 में। 4w बराबर 20 तो 1w बराबर 5, 5 बॉयज बराबर 20 तो 1 बॉयज बराबर 4। अब आप कोई समय धर दो एक में 6 गुना 10 गुना 12, ये क्या था आपका कुल कार्य, कुल कार्य 12 छिंग 72, 720 आपका कुल कार्य है, जिसमें से 4 आदमी m बराबर 10 प्लस के 12 गुना w बराबर 5 प्लस के 20 गुना b बराबर 4, इन्होंने मिलकर 2 दिन कार्य किया। 4 धाम 40, 12 पंजे 60, 20 चौक 80, 40 और 60 100 और 80 180 गुना 2 360। तो आपका 720 में से 360 कार्य हो गया, बचा क्या आपका कार्य 360। अब इस शेष कार्य को आदमी को अकेले पूरा करना है, और एक आदमी एक दिन में 10 कार्य करता है तो हमें 36 आदमी की आवश्यकता होगी। जब एक पुरुष एक दिन में 10 कार्य करता है और कार्य हमें करना 360 है तो हमें 36 पुरुष और चाहिए। दोस्तों इसमें आपका एक क्वेश्चन छूट गया था, क्वेश्चन नंबर 32 आ जाओ। एक क्वेश्चन आपका छूट गया था 32। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं यही कार्य 18 दिन में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर यह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। दोस्तों कार्य हो या तुम्हारा काम हो, बात एक ही है, आ जाओ। 3 पुरुष एक कार्य को 6 दिन में, और कार्य आपका समान है, और इसी कार्य को 5 महिलाएं 18 दिन में। ठीक है, इसमें पूछा है 4 पुरुष और 10 महिलाएं इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। 6 तिया 18, 3 से 3, m बराबर 5w, m की वैल्यू 5, w की वैल्यू 1। दोस्तों ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया था, यदि 3x बराबर 4y हो तो x की वैल्यू y का मल्टीपल और y की वैल्यू x का मल्टीपल, जैसे कि x अपॉन y बराबर 4/3, x 4 है y 3 है। ऐसे यहाँ जहाँ पर कुछ भी नहीं होता वहाँ पर क्या होता है 1, तो m की वैल्यू 5, w की वैल्यू 1। ठीक है दोस्तों, कोई सी में भी धर दो आप। 3 इंटू एम की वैल्यू 5 इंटू 6। इस कार्य को 4 मैन m बराबर 5 प्लस 10 गुना w बराबर 1, मैंने माना कि ये d दिन में कर लेंगे। 3 इंटू 5 इंटू 6 बराबर 5 चौक 20, 10 एकम 10, 20 और 10 30 गुना d, 5 छिंग 30, 30 से 30 तो d बराबर 3 दिन। आंसर।